अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमारे आने वाली जो एक्सरसाइज है उनको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंटिटीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जी, तमाम एंटिटीज यानी एक ही एंटिटी है और वो जीरो है, तो उसको हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंटिटीज जीरो हों, वो कोई भी ऑर्डर की हो सकती हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं उसकी, जीरो 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 जीरो, ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। एक और मिसाल ले लेते हैं उसकी, जीरो जीरो, ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंटिटीज जो हैं वो ज़ीरो हों, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। नो मैटर के वो कितने भी कॉलम है, उसमें कितनी रोज हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर उसमें तमाम एंटिटीज ज़ीरो हैं तो हम लोग उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है हमारे पास रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कितार हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम जितने मर्जी हो, उसमें रोज जो है वो एक ही हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 1 2 4, इसमें कितनी रोज है, एक ही रो है। लेफ्ट टू राइट हम लोग रो काउंट करते हैं, तो इसमें कितनी रोज है, एक ही रो है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितनी रोज है, इसमें भी एक ही रो है, इसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ वो कॉलम होता है, ये 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, लेकिन रो इसमें एक ही है, तो हम लोग इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कंसेप्ट हो गया था जी। सबसे पहले नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब थर्ड पे आ जाते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, लेकिन उसमें जो कॉलम है वो एक ही हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है। कॉलम कितने, एक है। रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक ही हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, 2 4, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। 3 9, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कोई भी एंटिटी हो लेकिन वो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं उसके हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं पहले हम लोग, 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम फाइंड करते हैं 1 2, तो कॉलम है इसके 2। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, वो किसी भी विड्थ का हो सकता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ये है जी 1 2 4 9 8 7, इसमें रोज कितनी है, 2 रो है, लेकिन कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, लेकिन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा।
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और आपके कंसेप्ट भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक नोट कर देते हैं 1 4 5 6। ठीक है, आगे है जी इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो 2x2 हो सकती हैं, 3x3 हो सकती है, 4x4 हो सकता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दो रोज है, ठीक, और दो ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल, ये हमारे पास आ गया जी एक और मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज आ गई। कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जांपल हम लोग नोट कर देते हैं, 1 2 9 9। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नंबर 6 पर आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब क्या होता है, ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाकी तो चीज़ें आपको नाम से ही पता चल जाती हैं कि रो कॉलम रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ये आम बोलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन डायगोनल, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंटिटीज जो हैं वो मिनिमम एक हो, वो नॉन जीरो हो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंटिटीज, अब ये जो एंटिटीज है ना, इनको हम लोग कहते हैं डायगोनल एंटिटीज और इनको हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एंटिटीज। ये वाली जो है हमारे पास डायगोनल एंटिटीज होती हैं और ये जो हमारे पास एंटिटीज हैं उन्हें हम लोग नॉन डायगोनल एंटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर भी होना चाहिए, ये शर्त है पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक जो डायगोनल एंटिटी है वो नॉन जीरो हो, जीरो के इक्वल ना हो, और जो बाकी नॉन डायगोनल एंटिटीज हैं ये दोनों ये जीरो होनी चाहिए, फिर जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है जी 0 0 0, ये 9 स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ये डायगोनल एंटिटीज है हमारे पास, इनमें ये 9 नॉन जीरो है और ये दोनों नॉन डायगोनल एंटिटीज जीरो हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल दे लेते हैं। ये 9 सॉरी 8 0 0 और ये 8, इसमें भी हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले, और इसमें जो डायगोनल एंटिटीज है दोनों ही नॉन जीरो हैं, लेकिन नॉन डायगोनल जीरो है। ये दोनों नॉन जीरो हैं लेकिन ये जीरो है, तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, डायगोनल एंटिटीज नॉन जीरो होनी चाहिए और जो
नॉन डायगोनल है वो जीरो होनी चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एंटिटी जीरो होनी चाहिए। इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो एक दो क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन करके लिखेंगे, राइट डाउन करके लिखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। कॉपी पे इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस करें, डायगोनल की आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है जी कि ये जो डायगोनल एंटिटीज हैं, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल भी हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल भी हो लेकिन उसकी जो जो डायगोनल एंटिटीज है ना ये सेम होनी चाहिए। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल एंटिटी सेम हो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे इसी को हम लोग कर लेते हैं, अगर ये ऐसे हो 9 0 0 9, अगर ये दो एंटिटीज सेम हो, जैसे यहाँ पर सेम है, तो ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। डायगोनल ये इस तरह है कि ये दोनों नॉन जीरो है तो हम लोग इसको डायगोनल कहते थे, और डायगोनल से पहले हम लोग हमारी एक शर्त थी कि ये स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के भी इक्वल है तो ये स्क्वायर भी हो गया। अब डायगोनल एंटिटीज नॉन जीरो है तो ये हमारे पास डायगोनल भी हो गया, और चूंकि ये दोनों सेम है, दोनों ये सेम है तो ये हमारे पास स्केलर भी हो गया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है जो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। ठीक है, इसको हम लोग अगर स्क्वायर में देखेंगे तो ये स्क्वायर बन रहा है, अगर ये डायगोनल है डायगोनल में देखेंगे तो दोनों डायगोनल एंटिटीज नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल जीरो है तो ये हमारे पास डायगोनल हो गया, और स्केलर भी है चूंकि ये सेम है। समझ आ गई ऐसा? तो प्रेफरेंस में अब हम लोग इसको तरतीब वाइज पढ़ लेते हैं। नल पढ़ा, रो पढ़ा, कॉलम पढ़ा, रेक्टेंगुलर पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, डायगोनल पढ़ा और स्केलर पढ़ा। ये इसी वजह से तरतीब में लिखी गई हैं ताकि अगर आपको एक चीज़ समझ में आए तो दूसरी उस लिहाज से समझ आए, और दूसरी समझ आए तो तीसरी उस लिहाज से समझ आए। पहले हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा, फिर उसके बाद डायगोनल पढ़ा, और उसके बाद अब हम लोग स्केलर पढ़ रहे हैं। एक और इसके आगे आता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके एक और एग्जांपल पहले कर लेते हैं। एक और एग्जांपल में इसके हम लोग करेंगे ये के 0 0 मीन्स ये के कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन के जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये के की वैल्यू कुछ भी हो, 0 ना हो 1 ना हो, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंटिटीज नॉन जीरो हो, 1 भी ना हो और सेम भी हो, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लास्ट है जी। लास्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जो स्केलर तो हो लेकिन उसकी जो डायगोनल एंटिटीज हैं वो 1 हो। अगर ये दोनों डायगोनल एंटिटीज 1 हो तो यही मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। प्रैक्टिकल में ये 1 0 0 1, तो ये हमारे पास देखें ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन अगर ये दोनों 1 हो तो इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंटिटीज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो आने वाले क्वेश्चंस आप फ़ौरन से आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।